पीवाई क्यों लगा लिए? पीवाई क्यों लगा लिए? मॉड्यूल पूरा लगा लिया? कर क्या रहे हो? सैटरडे संडे क्या किया तुम लोगों ने? पेज नंबर 90 से 92 बायो, बस सिर्फ बायो। और पानी नहीं चाहिए किसी को? यार ये जो जिसमें 12th ए चलता है ना, LT, जिसमें 12th ए चलता है यार, मैं कह रहा हूँ जिसमें 12th, देखो अभी रितेश भाई आएंगे, बोल देना। अरे मैं कह रहा हूँ जिसमें ये 12th ए चलता है ना, तो उसकी यार फ़ैन हो स्टार्ट करा दो।
बताओ भाई। कितना? कितना अमान, कितना? इधर आओ, इसको क्या नाम दे दें? इधर चलोगे ना, बोला था उस पाथ से चलना जहाँ पे कोई भी कैपेसिटर ना लगाओ। इसका क्या नाम दे दोगे? ये दे दिया, समझ गए? जैसे इसको क्रॉस किया बदल गया कि नहीं बदल गया? इसका एक नया नाम दिया, वीपी। वीपी वीपी अरे बोलना यार, हो गया? हाँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूँ, वी ए माइनस वीपी। इसके अक्रॉस वी ए माइनस वीपी, ठीक ना? इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस जीरो। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। यदि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो तभी होता है जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? डिफरेंट हो। तो जब यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो ये कैपेसिटर क्या हो गया? बेकार। उसको हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट। इस पे कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ये बेकार हो गया, कैलकुलेशन में ही नहीं लेना। ये जो कैपेसिटर लगा ये पी और बी के बीच लगा है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दिया पी। तीन देखो मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? बताओ ये तीनों किस कॉम्बिनेशन पे कितना आएगा? 3C आया, और ये 3C और वो C, ये 3C और वो C, आगे बोलो। सीरीज पर ना, बाकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे, परेशान मत हो। आ गया कि नहीं आ गया? और अगर सी का मान 2 दे रखा होता है, 1 दे रखा होता तो हम फाइनली वहाँ पे क्या करते? पुट कर देते। अब ये सवाल होना चाहिए था इस पूरी क्लास से, क्योंकि मुझे पता है फ्राइडे के दिन मैं ये इसका छोटा भाई समझा के गया था। कुछ और सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? पॉइंट मेथड ही लगाना पड़ता है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो। कौन वाला? ये तीनों किस कॉम्बिनेशन पे? हाँ, समांतर क्रम में क्या बराबर होता है? अरे अरे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। अक्रॉस द प्लेट्स, अक्रॉस द प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस का नाम बताओ। अक्रॉस द प्लेट पोटेंशियल डिफरेंस का नाम, अक्रॉस द प्लेट पोटेंशियल डिफरेंस का नाम। तीनों का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो तीनों किस में होंगे? बनाने के लिए बना लिया, जब खुद ही स्मार्ट हो जाओगे तो बिना बनाए सवाल लगा के पूरा रख दोगे, ठीक है ना?
यहाँ पे दोनों तरफ सेम है, जीरो हो जाएगा। बेकार है वो मेरे लिए, मज़ा नहीं आया। ये सवाल होना चाहिए था आप लोगों से। बायो नहीं है कि थ्योरी पढ़ो निकल लो, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, और 30 में 12-13 चलो थ्योरी क्वेश्चन है, तो पूरे थियोरिक्स क्वेश्चन सही करोगे ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे सवाल तो होने चाहिए जो बिल्कुल आसान होते हैं। हो गया, हटा दूँ? थोड़ी देर के लिए सब लोग आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लो सब लोग। सबने आंखें खोल ली, पहले से खोले बैठे, निकालो। आधे तो डर रहे थे, बंद ना करो सर जी गायब ना कर दे इसे। अब बेटा अब अगर गलत हो गया तो बेटा सबको मारूंगा, डंडा कहाँ है? मार खाने के लिए तैयार हो गए ना? हाँ रिंदम भाई, 3/7C मतलब 3C/7। एक बार और क्रॉस चेक कर लो, 3C/7। चलो दो लोगों का एक ही जैसा आ रहा है। अबू यार कितना आया, कितना आया, कितना? 3C/13। अमान तुम्हारा 3C/7 है। बिलाल कितना आया? नहीं आया ना? आकर्ष 2C/3। खड़े हो, डर तो नहीं लग रहा खड़े होने में? ये ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए मान लिया। जब यहाँ पहुँचोगे तो क्या इस पॉइंट को वी ए मानोगे? क्या क्या मानोगे? पी। गुड गुड, वेरी गुड, मज़ा आया सुन के, मज़ा आया सुन के। ठीक बेटा, यहाँ से चलोगे इस पॉइंट का क्या मानोगे? वेरी गुड बेटा, ये तो वी बी हो गया ना, इस पॉइंट का क्या मानोगे? वी डी मान लो, कुछ बोल दो। वी डी
इस पॉइंट का क्या मानोगे? VD। इस पॉइंट का क्या मानोगे? VD। हो गया। इन दोनों के बीच VA माइनस VP, इसके बीच VP माइनस VD, इसके बीच VD माइनस VP, इसके बीच VP माइनस VD, मतलब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन पर होंगे? पैरेलल। बोलो बालक, अभी रुक जाओ। ये दोनों के बीच खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। और ये ठीक, आ जाओ, बैठ जाओ बेटा, आकर्ष बैठ जाओ, पैर थक रहे होंगे। ये ए हो गया और ये पी हो गया। बेटा अब बात करते हैं डी। ध्यान से देखना, मजा ना आए पैसे वापस। 1 नंबर 2 नंबर, तीन है क्या? तीसरा बनाने में कौन बड़ी बात है? हम तो अभी देख रहे थे ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। इनकी कहानी खत्म हो चुकी थी, उधर वाला हो गया। बेटा ये तीनों किस कॉम्बिनेशन पे? पैरेलल, तो 3C हो जाएगा। अब बताओ ये तीनों किस कॉम्बिनेशन पे? 1 छावा, एलसीएम कितना आया ऊपर? ये कितने लोगों का आंसर था? गुड बेटा। अब बाकी लोग हमको बता दें हम लोग कितनी मेहनत करें। एक ही टाइप पर मैंने आपको 3 सवाल बता दिए। अब मैं ज़्यादा करूँगा तो इसको मात्र एक क्या कहा जाएगा? टाइम वेस्ट करना। अब आप बता दो कहाँ नहीं सोच पा रहे हो? क्योंकि कुछ है ही नहीं, मतलब एक ही जैसा करना है यार कि लगाते चले जाओ बस, उसमें इतनी बड़ी बात ही नहीं कोई। बोलो नितिन भाई, मेरा धुरंधर कहाँ दूसरी जगह घुस गया? तुझको जमाली घर जाना था और तू इमली के घर घुस गया। चमेली का तेल लगा के मारेगी, ध्यान रखना तुमको। बेटा बिलाल, नेपाल पहुंचना था और तुम कहाँ भूटान में टहल रहे हो गया भैया। भैया करने की कोशिश करिए। अब एक ही पैटर्न पे 3 सवाल कराएं तो मेरी भी मजबूरी को समझिए कि मैं 10 सवाल एक ही उस पर नहीं करा सकता यार, है ना? तो प्लीज़, और मुझे लगता है कि इस टाइप के सवाल दे रखे आपके मॉड्यूल पे, दे रखे हो तो अच्छी बात है, ना दे रखे हो तो हमने करा दिया अपनी तरफ से। अभी एक सवाल और दे रहे हैं। क्या गजब का सवाल मिला है मेरे को। क्या हो गया अग्रिमा? नहीं छो पाई थी। हाँ पहले हो गया था। देख रहे हो, सवाल होने के बाद लोगों के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, मैं छापूंगी। क्या लगता है आपको? क्या बात है भाई, क्या बात है, रुको मैं बताऊंगा।
सबको पता है कि सबकी कैपेसिटेंस क्या है, छी है, ठीक है ना। और निकालना है छावा। इस बार दे दिए ऑप्शन इस बार जो बताएगा उसको मैं एक आइसक्रीम खिलाऊंगा। गर्मी में आइसक्रीम खिला सकता हूँ, समोसे नहीं खिलाऊंगा। साले AI का इस्तेमाल मत कर लेना। रुक जाओ, सरसराओ ना, चुप बैठो थोड़ी देर। सर सर की जो सर से, हाँ कौन सा, फोर्थ नन गलत है। कैसे, पहला आंसर दे रहा है वो, पहला, क्या बात है। लो बुझा बेटा, तुमने इतना अच्छा सवाल फोड़ दिया, मज़ा आ गया। अच्छा इसको नहीं उड़ाया, ये पूरा उड़ा दिया। गुड, वेरी गुड, बस यही सीखना था। कुछ अलग है, बस वही है ना, बस थोड़ा नज़रिया बड़ा रखो। अमान भाई, तुम्हारा नज़रिया और कहीं बड़ा हो रहा है आजकल। बताएं बताएं, ये पांडे कहाँ हैं? भैया देखो, हाँ वो कहो घिस घिस के पेज फाट डालो, छोटे बच्चन के इस, और इसे चाट के मार इरेजर मारे जा रहे हैं, बचपन में नहीं। आ जाओ। अबे इस टाइप के सवाल अगर क्लिक हुए तो विथ इन 1 मिनट हो जाते हैं, और नहीं क्लिक हुए तो पूरा 1 घंटा बैठे रहो, तमाशा देखते रहो। होते आसान है, पेपर को मॉडरेट लेवल पे, टफ लेवल पे बना सकते हैं, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन है तो उस टफ में भी हम कुछ सवाल ऐसे हैं जो जल्दी कर लेंगे। अब सामान्यतः किसी को दो जाके तो नीट में 1 ही लाख लोग लगा पाएंगे इसको, 24 लाख फार्म में, है ना। तो बेटा इसको समझना चाहिए आपको। चलते आराम से, यात्रा ही तो करना है। इसका क्या है, बदल गया, इसका नाम बीपी दे दें। अगर इधर से जाएंगे तो बदलेगा, हम इधर से चल रहे हैं, जहाँ कोई कैपेसिटर ना लगा हो हम उस पाथ पे चलना पसंद करते हैं। पसंद हमने बता दिए। अगर मेरे पास मौका है तो मैं उस पाथ से चलूँगा जहाँ पे कोई कैपेसिटर ना लगा हो, और जब मौका नहीं है, दरिया है, दरिया में डूब के जाना है, तभी उधर पहुँचना है।
तो ठीक है, फिर डूबेंगे, मरेंगे, तैरेंगे, कुछ भी हो। इधर आओ, यहाँ पहुँचे, मेरे पास मौका इधर से निकलने का था, मैं इधर क्यों जाऊँगा डूब के मरने के लिए? मैं इधर से खट से हेलो टाटा बाय बाय, यहाँ खड़े बोलूँगा टाटा बाय बाय बेटा। चार्ज यहाँ से आया, ऐसे निकल गया। बेटा आदत डालो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यही करना है, बस वहाँ पे कैपेसिटर की जगह क्या बना होगा? रेजिस्टेंस। इस वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है ना बेटा? यहाँ से घुसा और ऐसे होते हुए निकल गया, इनमें कोई चार्ज का फ्लो हुआ? बेकार है ना? तो ये पूरा मेरे लिए खत्म, टाटा बाय बाय। यहाँ पहुँचे, अच्छा ये क्या था? तो अभी हम इसका नाम P ही दे दें। अब ये बदल गया, ये बदल गया, अच्छा इसका नाम क्या दे दे? D। ये जो D है इधर आए, अच्छा सभी जगह से बदलेगा, इसका कुछ नाम दे दो, ठीक है ना? इसका ना क्या नाम दे दें? N नाम दे दिया। इस लूप पे हमें कोई फोकस करने की जरूरत है नहीं। कनक भाई एक बात बताओ बच्चा, ये दोनों किस उसमें है? सीरीज पर। तो सीरीज पे C/N होता है, C/2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? इधर ये बचा और इधर ये C/2 लिख देंगे, नया जब बनाएंगे। इधर अगर देखोगे तो ये दोनों सीरीज पर, तो C/2, और ये पैरेलल पे, है ना? तो कितना? C/2 प्लस C, 3C/2। एक दूसरा बना रहे हैं, ये C/2, 3C/2, और ये बेटा C। ये चारों के चारों किस कॉम्बिनेशन पे? अच्छा थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, ये C और ये C मिलके क्या हो गया? C/2, और ये C/2 और ये C/2 मिलके क्या हो गया? C/4। C/ आधा करते हैं ना, डाउट है तो मैं पूरा कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। C/4 हो जाएगा ना? तो 1/C/4, 4 कहाँ चला गया? प्लस 1/3C/2, 2 कहाँ चला गया? एलसीएम क्या आया? 3C, 3 चौको 12, 12 दो पलटा दो। बोलो बेटा मजा आया कि नहीं आया? अबे मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं 100% ख़त्म करने के चक्कर नहीं पड़ता हूँ। मैं 80% सिलेबस पढ़ के जाऊँगा, लेकिन उसमें जो आएगा उसको जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना? पूरे केस पढ़ के जाओ। अब बेटा ये क्लियर हुआ, पक्का ना? चल नोट कर लीजिए, बाकी लोगों को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, बता सकते हैं। मन मार के मत बैठे रहिएगा कि हाय हमसे न हो रहा, सबसे होगा। हाँ, एक अगर नाम नहीं सुना तो मैं नाम लेना चाहता हूँ। एक था व्हीट स्टोन ब्रिज, कौन था? जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाना होता है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी होते हैं, लेकिन आपने पढ़ा तो है नहीं व्हीट स्टोन ब्रिज, तो मैं कैपेसिटर के वो सारे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ जो व्हीट स्टोन ब्रिज पर है, ठीक है ना? लगाएंगे वही जैसे रेजिस्टेंस होता है, बस रेजिस्टेंस की जगह क्या लगने लगता है? कैपेसिटर। तो वो टाइप का क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, वहाँ पे मैं आपको जब पढ़ा दूंगा तभी बताऊंगा, ठीक है ना? आ जाओ जरा, अब ये चलते हैं, हटा देते हैं इसको। बड़ा प्यारा सवाल है बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोगों ने दे दिया था? सिर्फ अबू जान ने दिया था ना? चलो अच्छा, तुरंत बहुत आराम से चिल मार के सीखना है, आराम से CAB निकालना है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं।
जो तुमको लगता हो तुम अपने हिसाब से सोचो फिर बताओ। कनक कितना बताया? 4c/3। कैसे? ये तीनों किसमें होंगे? सीरीज पर होंगे। ये तीनों किसमें होंगे? सीरीज पर होंगे। और फिर इनके जो रिजल्टेंट होगा वो इसके साथ किसमें होगा? क्या ऐसा बना दें? क्या ऐसा बना दें? देखो देखो जरा, देखो जरा, देखो इसका एक पॉइंट बी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और इसका एक पॉइंट ए से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और ये देखो इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बोलो भैया ये तीनों किसमें हो जाएंगे? सबको पता है क्या आएगा? सीरीज पे ये c/3 आया और ये क्या आ गया? c आ गया। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन पे हो जाएंगे? तो CAB बराबर c/3 प्लस c, 4c/3। नोट करो। हटा दूं? हटा दूं? देख रहे हो इतने की इनफाइनाइट टर्म है, ऐसे कहाँ तक गए? अनंत तक। बताओ CAB कितना होगा? कैसे? पहले से लगा रखा है ना? अरे पागल। सर यहाँ से जब करंट जाए वो सॉरी हाँ करंट जाएगा यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा, यहाँ पे सेम होगा, ये सीरीज में हो जाएगा।
ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पैरेलल में फिर ये दोनों सीरीज में हो नहीं नहीं जाएंगे। नहीं, वो इनफाइनाइट टर्म तक जाना है, हमेशा पीछे से शुरू करते हैं तब यहाँ बी पे पहुँचते हैं। ठीक है ना, आंसर तुम्हारा सही है लेकिन अभी अप्रोच गलत है। बेटा मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, समुद्र से अगर एक बूंद निकाल लो या एक बाल्टी भर पानी ले आओ तो समुद्र की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समुद्र से एक बाल्टी पानी लेने से समुद्र की सेहत, समुद्र के मान, पानी के मान पे कोई इफेक्ट हो? तो अनंत वाला जो इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी वो थोड़ा वैसी ही है, बाकी आप खुद से दिमाग लगाएं तो ज़्यादा सही है। और ये मैं सोच रहा यहाँ पे ये चीज़ें करा रहा हूँ तो मैं रेजिस्टेंस में नहीं कराऊँगा, याद रखना। यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ तो वहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक ना। लगाने का तरीका सेम। एक बात सुन लो, अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे इतने सवाल करा रहा हूँ तो आगे चल के इतने नहीं कराने, ये भी ध्यान रखना कि हम यहाँ भी पढ़ाएं वहाँ भी पढ़ाएं। हे जरा पैटर्न को कॉपी करो, पैटर्न देख रहे हो? हाँ ठीक है, 2C, आंसर 2C है। बार बार क्या रिपीट हो रहा है? C2C, 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 C2C। कभी कभी C यहाँ लिख देगा, 2C यहाँ लिख देगा, तब आंसर C आने लगेगा। तब आंसर क्या आने लगेगा? C। अब बेटा ये इनफाइनाइट टर्म की है ना, हमने लेट कर लिया, मतलब सपोज दैट इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? C होगा। अब अगर उससे एक ब्रांच हटा भी लोगे, इनफाइनाइट ब्रांच में से अगर एक ब्रांच हटा भी लेते हो तो क्या इक्विवेलेंट या नेट पे कोई इफेक्ट आएगा? जितना यहां पर होगा उतना एक ब्रांच हटाने के बाद भी होगा। अरे बोलना यार, पक्का ना? आज एक्स से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बताओ? इसको क्या लिखूं? एक्स। इसको क्या लिखूं? एक्स। अब ये 2C और x किस कॉम्बिनेशन पर है? सीरीज पे। किसमें? एक बात याद करो, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। तो 1/c बराबर एलसीएम लिया, C1 C2 ऊपर क्या गया? C1 प्लस C2। सुन रहे हो ना? उल्टा कर दो तो C1 C2 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इस C के साथ किस कॉम्बिनेशन पे होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन पर होगा। अच्छा, ये जो CAB है, CAB की वैल्यू किसके बराबर है? x के। अरे बात समझ रहे हो? इनफाइनाइट में से एक टर्म हटा लेने से उसकी सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम अभी तो लिख रहे हैं CAB बराबर C प्लस, बेटा ये फार्मूला समझ गया ना? ये कहाँ से आया? पक्का ना? 1/C1 प्लस 1/C2, उसी को सॉल्व करके लिखा है। यहां पे क्या लिखोगे? x। यहां पे क्या लिखोगे? x बराबर क्या हो गया? C। कुछ दिख रहा है? अगर एलसीएम ले लोगे तो देखो, एलसीएम लेने पर ये आएगा 2C स्क्वायर प्लस CX प्लस 2CX अपॉन 2C प्लस x। अरे बोलना यार, बोलो भैया।
अब ध्यान से देखो, ये इधर आएगा 2cx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2c² प्लस 3cx एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 2c² बराबर क्या हो जाएगा 0। देख लो, अब बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बताया था सर ने, ठीक है, उसका रूल हमको पता नहीं है। बचपन में जो सबसे कम समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं ऐसे चुप होके। x कॉमन ले लिया, इधर से c कॉमन लिया, बराबर क्या हो गया, एक आया x और माइनस सी, एक्सेप्टेबल नहीं है, और दूसरा क्या आ गया x बराबर। योर राइट आंसर इज, हमें अप्रोच पता होना चाहिए किस दिन के लिए, फाउंडेशन, उसके लिए सीबीएसई के लिए पेपर के लिए, ठीक है ना, वहाँ भी पूछा जा सकता है, ये आईसीएसई में भी पूछा जा सकता है। यूपी बोर्ड वाले कुछ हो तो वो थोड़ा गंभीर सांस लेके छोड़ सकते हैं, उनके किसमें आने के चांस कम है, ठीक है ना, यूपी बोर्ड वालों में, ठीक है ना। लेकिन बाकी दोनों बोर्ड अपने लिए तैयार रहें। प्लस नीट के लिए क्या याद रखेंगे, जो बड़ा वाला होता है, और खासकर जो इधर लगा होता है, बड़ा वाला गया तेल लेने, जो इधर लगा होता है वही आता है। कल को यहाँ पे 2c लिख दोगे, यहाँ पे c लिख दोगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अभी चेक करके देखते हैं उसको भी, पहले इसको नोट करो। हाँ बेटा, नहीं तो हाउ मेनी लूप्स देयर, हाउ मेनी लूप्स, और हर बार तो ये बदलता रहेगा ना भाई। 2c और c सीरीज पे होगा, फिर सामने के साथ पैरेलल पे जोड़ोगे, और फिर 2c और c फिर उसके साथ सीरीज पे होगा, फिर तो कितने बार कह दो भाई, ठीक है ना। और जब लास्ट में शुरू करेंगे तो लास्ट वाले में तो c दिखेगा, फिर उसके आगे वाले को पैरेलल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे c दिखना बंद हो जाएगा, ठीक ना। उनका क्या गणित था मुझे नहीं पता, जितने भी राइटर की बुक हैं, जितने भी बड़े बड़े जिनसे मैं पढ़ा हूँ और जो आजकल पढ़ा रहे हैं, वो बताते हैं ऐसे ही बेटा, ठीक है ना। लगा लो एक बार, रेजिस्टेंस में आएगा, यहाँ करा दिया, वहाँ नहीं कराऊंगा, ध्यान से करना, टाइम एक ही जगह दे पाऊंगा बॉस। आज तुमको लग रहा हो कि 1-2 क्लास ज़्यादा ले रहे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस में इतना टाइम नहीं देना, ठीक है ना। क्या हुआ, और क्या, ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि ये वाला लगेगा, जो भी नेट मानोगे वो उसके साथ पैरेलल पे होगा बॉस। छुट्टा छुट्टा बातें ना करो, फार्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं, तरीका बताया मैंने। हाँ, हो गया, नोट हो गया। अब एक काम करो, इसी सवाल को बनाना है, यहाँ पे क्या लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2c c 2c c, है ना, इनफाइनाइट तक बना के देखो जरा क्या आ रहा है। इसको हटा दे, हाँ भैया, हेलो, हाँ भैया, हाँ यार, ये डाल बता रहे हैं, अच्छा तो फिर क्या सोचा है, क्या सोचा है फिर, क्या सोचा है, ट्राई मारोगे कि छोड़ोगे।
हम्म, अच्छा। हम्म, अच्छा। तो ठीक है, फिर मिर्ज़ापुर वाला डन कर लो। या उससे पूछो, अनुराग से, इलाहाबाद की भी एक थी। हाँ, 12 से 15 लाख के बीच में पूछो जरा, वो जेई की ना हो कि नीट के, तो उसको देखो, पूछो, ठीक है। हाँ भाई। क्यों बन रहा है? फंसता हुआ दिख रहा है, फंसता हुआ दिख रहा है ना? फिर वो धराचार मेथड लगाना पड़ेगा, है ना? और ये अंतर इस वजह से आ रहा है क्योंकि शायद रेजिस्टेंस में फार्मूले अलग होते हैं, उसमें फार्मूले अलग होते हैं ना, क्योंकि यहाँ तक तो किया होगा सबने। अब उसके बाद फैक्टर करने में दिक्कत हो रही है। देखो हमने ये लिखा, लेकिन वो बाद में जब हमने चेक किया तो वो गलत था, क्योंकि यहाँ पे लफड़ा हो रहा है, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस आने लगी, जबकि दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करोगे? एक्स बराबर धराचार मेथड क्या है? बी स्क्वायर माइनस, नहीं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4/2 है ना? तो माइनस बी मतलब 2c हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 4ac। यही तो आया। अरे बोलना यार, अपॉन 2a आया कि नहीं आया? 4a क्या होता है? ए पहला वाला नहीं, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 ही तो है। और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 2 स्क्वायर, तो -4ac पे रखोगे तो यही तो आएगा। 8c स्क्वायर आया, 8c स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2√2c, 2√2c। हाँ तो क्या, बेटा 2 से डिवाइड कर दो,
क्या आया, c प्लस माइनस √2c। बोलो भैया, तो देखो अगर ये माइनस लोगे तो ये माइनस में आने लगेगा, माइनस में जबकि पॉसिबल। बन गया सवाल। पेपर टफ करना है बॉस, सिर्फ थोड़ा घुमाएगा तो, और हमने वहाँ तक नहीं सीखा, हम चलेंगे मुंह लटका के, है ना, तैयारी से जॉब में। ठीक, हाँ बेटा। हाँ तो फोर्स AC होता है ना, फोर AC होता है ना। अच्छा गड़बड़ कर दिया, अच्छा -4AC होता है। अच्छा तो रुक जाओ, अभी और सही कर लेते हैं, 8 हो जाएगा ना, तो 12 हो गया ना, तो ये 3 हो जाएगा, बाकी सब सही चल रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऐसा कुछ अपराध नहीं हुआ था, वो कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरा भी, हो गया पक्का ना। भविष्य में अगर सवाल बदलेगा तो बॉस सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ और दे सकता है, लेकिन लगाने का तरीका सेम रहेगा। अगर यही नंबर्स दे रखे होते तो शायद और ज़्यादा स्पीड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, बस, है ना। तो मैं बोलूँगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विथ इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। तो अभी 1-2 सवाल उस पर देख लेंगे, रेजिस्टेंस वाले में, यहाँ पे इतना सिखा दिया, ठीक, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो बताइए। जितना आज अभी तक मैंने क्लास में पढ़ाया ये सब रेजिस्टेंस में आना है, तो ओवरऑल अगर फाइनल हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ से फिर टाइप बदल देता हूँ, पक्का ना, ठीक है। अब यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, जिसका कैपेसिटर से ही लेना देना है, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सही, तो लोग फुटबॉल प्लेयर हो जाते हो बीच बीच में। चलो सुनो, हाँ कुछ लोगों ने मेरे को फ़ोटो भेजी थी, पता नहीं अजीब अजीब से तो नाम लिखे रहते हो तो व्हाट्सएप पे, कोनो विंटर बियर लिखे था हमको, यार कौन लड़का है ये विंटर बियर, वो पांडे कौन है कोई, भेजी से हमको 2-3 फ़ोटो, और पहले हमको ये विंटर बियर शौकीन देखता हूँ, बियर पीने का कौन शौकीन है, गंदी गंदी बातें जो कर रहे हो ना तुम लोग, अभी वापस बताएंगे उसके कि देखो ऐसा भौकाल टाइट करते हैं सब। हम साला देखे, हमने कहा विंटर बियर, वो तेरी, हमने कहा ये तो बिल्कुल, तुम तो नहीं थे नक्षत्र। भाई मेरे एक काम करोगे, सभी चारों प्लेटों का एरिया सेम है और प्लेटों के बीच का सेपरेशन सेम है, ये लिख के आएगा, आप मान के चलो, ठीक है। इसके बाद चित्र बनाने का तरीका बदल जाता है, देखना जरा, शायद वो ऐसा बना दे, ऐसा देखो, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा बना दे, सुन लो, ऐसा बना दे। अभी जो मेरे पास जो ओरिजिनल सवाल है किताब में वो ऐसा बना हुआ है। कौन है ये सीटी बजा रहा, गुंगी है? ज़्यादा पिंकी को याद किया तो समझ लेना सैंकी के पास भेज दूंगा। दिख रहा है, दिख रहा है आपको बेटा, P और Q के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। ये नया सवाल, ये आपके मॉड्यूल पे भी दे रखा है, और 2-4 लोग जो लगा चुके हैं मेरे पास डाउट लेके आ भी चुके हैं, मैंने बोला था क्लास में बताऊंगा, है ना। बड़ा प्यारा सवाल होता है, आपको सीखना चाहिए, है ना। अब दिमाग लगाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा।
इतनी सारी चीज़ें हैं कि कहीं कहीं मेरे को भी कॉन्सेप्ट उड़ जाता है, लगाना पड़ता है। उसका याद कर लो पहले। वन टू टू थ्री थ्री फोर। आप लोग भी लगाओ। चलो हटो, पहले हम समझा रहे हैं उसके बाद लगाना। इधर आओ। अगर ऐसा कभी बन के आ रहा है तो ये दो प्लेटों को भी तो पोटेंशियल उसने दे रखा है, जिसका ना दे रखा हो उसका आप मान लो। ये ए हो गया, ये क्या हो गया ए। अब अगला ये तरीका है बस बॉस, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऊपर वाली प्लेट से शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? और इसके अंदर से क्या नाम दिया? ठीक। अब ये प्लेट है ना, यहां भी दो लिखूंगा और यहां भी क्या लिखूंगा? दो लिखूंगा, क्योंकि प्लेट चेंज हो गया। इसको क्या लिख दूंगा? आउटर सम को मतलब नहीं। सेकंड स्टेप समझ में आया? प्लेट 1 किससे जुड़ा है? प्लेट 2 किससे जुड़ा है? ये पहला कैपेसिटर हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से देखना, पी और क्यू के बीच निकालना है। नाम दे दो, 2 और 1। मजा आए? अरे बोलो भाई, हो गया। चलो प्लेट 2 किससे जुड़ा है? हैं? पी से। और प्लेट 3 किससे जुड़ा है? मतलब अपन ऐसे भी जा सकते, ये हमारा प्लेट हो गया 2 और ये हमारा प्लेट हो गया 3। अरे बोल भैया, क्लियर हुआ? इधर देखो, 3 किससे जुड़े हैं और 4 किससे जुड़े हैं? क्यों इधर लिख दिया जाए? ध्यान से देखो, 3 किससे जुड़ा है, 4 किससे जुड़ा है? इन प्लेटों से बनने वाले कैपेसिटर बना दिए। बहुत टफ था। सबकी एरिया सेम है, सबके प्लेटों के बीच का सेपरेशन सेम है, तो कैपेसिटेंस भी छी छी छी। ये छी और छी मिलके हाथ छी, मतलब 2 छी, और ये 2 छी मिलके 2 छी और छी 1/c पंखुड़ी 2c प्लस 1/c 1/c पी क्यू। 2c ऊपर आया 3, उल्टा पलटा दो। बताओ कैसा लगा मेरा मजाक? 2-3 क्वेश्चन में मजा आएगा। पहले में तो लगता है चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ना। तो पहले मैंने 1 मिनट दिए, पहले देख लो, विजुलाइज कर लो, फिर बताओ मेरे को। और इस संडे पेपर है ना आपका? किसका? अच्छा, कैपेसिटेंस का, पोटेंशियल का भी है? अच्छा, दोनों का है। अच्छा ठीक है, अभी बनाया नहीं, कल बनाएंगे। कैसा दे? बिल्कुल बूम बाटा कैसा की, आराम से हुलुलुलु 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 टाइप का। नहीं देखो, हुलुलुलु होगा जो आसान होगा, 45 में 40 फोड़ने वाला, और बूम बाटा होगा तो 45 में 20 फोड़ने वाला, 25 में हालत खराब हो जाएगी। अब आप ही बता दो कौन वाला चाहिए? 40 वाला है? चलो कोई बात नहीं, पेपर में बनाऊंगा, PYQ भी रखूंगा और NCERT का भी रख दूंगा, मिला जुला रखूंगा, टफ नहीं बनाऊंगा। 4-5 क्वेश्चन छोड़ देना बस, 40 बड़े आसान रखेंगे, आधे घंटे में कर लो। एक तो मैं देखता हूँ कभी तुम लोग फिजिक्स शुरुआत ही नहीं करते हो, सब बायो से रखना शुरू करते हैं, फिजिक्स हमेशा लास्ट में। क्या हुआ वो नक्षत्र? अभी अगला वाला देंगे, उसमें थोड़ी हेल्प करेंगे, उसके अगले वाले में एक भी हेल्प नहीं करेंगे।
हटा दें? हटा दूं? चलो, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। जो वहाँ पे पॉइंट लिखने की जरूरत है वहाँ पे पॉइंट लिख लो। कितना बेटा? 3/2 सी। 2/3 सी तो पहले वाले में आया था, इसमें 3/2 आ रहा है सी। हो गया? देख भाई कुछ नहीं है बेफालतू को, उसको टफ बना रहे हैं कुछ लोग। इसको क्या नाम दे दिया? दे दिया। बताओ यहाँ पे क्या लिख दें? यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? और यहाँ पे क्या लिख दोगे? हो गया? मेरे को किसके बीच निकालना है? पी और क्यू के बीच। पी और बताओ पी पॉइंट, पहला कैपेसिटर देखो, दूसरे नंबर की प्लेट किससे जुड़ी है? अरे भाई देख लो भाई, ये 2 नंबर हो गया, ये क्या नंबर हो गया? 1 हो गया। दूसरी वाली प्लेट किससे जुड़ी है? अरे बोलना यार। 3 और 2, तो 3 के लिए हम यहाँ रख देते हैं, या कहीं भी रख लो, कहाँ रखना चाहते हो, यहाँ रख दें? एक सीट पे रखते हैं, थोड़ा कोशिश करके देख लेते हैं। क्यू से क्या जुड़ा है? 3 नंबर। तो को सही बनाया कि नहीं बनाया? अब नीचे पहुंचो, 3 नंबर तो क्यू से जुड़ा है, 4 नंबर किससे जुड़ा है? जगह दिख रही कि नहीं दिख रही है? हो गया कि नहीं हो गया? बताओ ये दोनों, ये सी, ये सी, ये सी, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन पे? C/2 हुआ कि नहीं हुआ? C/2 और C पैरेलल पे, तो CPQ बराबर क्या हो जाएगा? 3C/2 भी आंसर लिख के आ सकता है, या तो ये भी लिख के आ सकता है, देख लो। अग्रिमा हो गया था पक्का? चलो अगला वाला देखते हैं अभी हम। श्वेता हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था अमन? हो गया था? हटा दें इसको, अगला वाला करना। हटा रहा हूँ भाई।
हाँ ये यूपी, अगर कोई यूपी बोर्ड वाला है बंदा, हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम हो, पकड़ के रखना इन सवालों को। ये सवाल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। हाँ फिर वही होगा कि एक लड़के की फिजिक्स में लग गई है बैक सीबीएसई में, बोलेगी ना वो एक है अपना पुराना स्टूडेंट, तो क्लास में मोबाइल चलाता था या तो अपना बतियाता रहता था। एक दो बार टोके, फिर हम नहीं टोकेगी भाई, बुरा लगने लगेगा। हमने कहा डिस्टर्ब ना करना ज़्यादा, बतियाता रहता था। अब कहता सर मेन मेन पढ़ा दो जिससे निकल जाए, इन हालातों से बचना। चलो निकालो जरा। सही, खुद किया था ना। एक मिनट से ज़्यादा लगा, मतलब सिंह सर के अकॉर्डिंग 1 मिनट के ऊपर वाला सवाल नहीं लगाना चाहिए, तो मैं तो 1 मिनट के अंदर ही लगवा रहा हूँ। अभी इसमें तो नामकरण का कोई लफड़ा है नहीं, कोई नया पॉइंट तो देना नहीं है ना, सिर्फ नंबरिंग करनी है। इसको 1 नंबर दे दिया, ये 2 और 2 हो गया, ये 3 और 3 हो गया, और ये क्या हो गया 4। चलो ये पॉइंट पी हो गया, ये 1 और 2, ये पॉइंट क्यू हो गया। पहला वाला बन गया। भाई मेरे दूसरे वाले को देखो, 2 और 3 किस पॉइंट से जुड़े हैं? दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। जब दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा तो वो कोई भी कैपेसिटर फॉर्म, तो इनकी कहानी क्या हो गई? टाटा बाय बाय। ये क्या है? 3 बोलो ना। और ये क्या है? इसका नामकरण 4 और ये क्या हो गया 3, बराबर बना। ये बताओ दोनों किस कॉम्बिनेशन पर है? सी पी क्यू बराबर सीधे आया 2C या 2ε0A/d। नहीं समझ में आया? भाई 3 सवाल हो गए, देखो अब दिमाग चल नहीं रहना चाहिए, और कुछ बदला नहीं है, वही बार बार करा रहे हैं। हटा दूं? हटा दो भाई। तुम्हारा तो हो गया था। अभी भी पी और क्यू के बीच निकालना है। ठीक है।
इसमें तो कोई प्लेट छोटी है नहीं, एडिशनल पॉइंट लिखना नहीं है। ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4। एक और 2, 2 और 3, 2 किधर Q और 3 किधर A, 3 और 2, ठीक है। फिर 3 और 4, 3 किधर P और 4 किधर Q। अबे सामने दिख रहा है यार, 3C हो जाएगा और 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हो गया। कितने लोगों का ये भी गलत था? सबका सही था। चलो अच्छा, 2 सवाल दे रहा हूँ, घर से करके लाना, ठीक है ना, सेम है। अगर हो जाएंगे तो फिर कल आएंगे। हटा दूँ इसको? अब मॉड्यूल में इस टाइप का सवाल जो दिखे उसको लगाने की कोशिश करना, ना है तो फिर बताना आके। चलो इतना ही करके लो। अभी इस पे हर प्लेट पे 4